जागो जैनो जागो। उनके शव को कई भागों में काट करके बोरवेल में डाल दिया गया। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद नेशनल चैनल वीके न्यूज। कर्नाटक में दिगंबर जैन मुनि आचार्य श्री कामकुमारन नंदी महाराज की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या के बाद आरोपियों ने उनके शव के टुकड़े कर बोरवेल में फेंक दिए। पुलिस ने बताया कि कामकुमारन नंदी महाराज 15 साल से नंदी पर्वत जैन मठ में रहते थे। 6 जुलाई को उनके प्रबंधक बसाड़ी भिवप्पा उगारे ने उनके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि मुनि लोगों को उधार में पैसे दिया करते थे। संदिग्धों को भी उन्होंने पैसे दिए जिसे वो वापस मांग रहे थे, लेकिन बदले में दोनों ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक सरकार पर कई सवाल उठाए। वीएचपी के केंद्रीय महासचिव मिलिंद पराडे ने इस अमानवीय घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले पूज्य जैन आचार्य का अपहरण और फिर उनके पवित्र शरीर को काट देना ऐसा प्रतीत होता है या राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों का परिणाम है। जैन मुनि पिछले 15 वर्षों से आनंद पर्वत पर रहकर स्थानीय समाज की सेवा कर रहे थे। वीएचपी महासचिव ने कहा कि जब से प्रदेश की नई सरकार के मंत्री गौ हत्या विरोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून हटाने की बात कर रहे थे, तब से धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों का दुस्साहस बढ़ गया है। समाज में कलंक बने इन अपराधियों पर अंकुश लगाकर हत्यारों और उनके साथियों को अविलंब फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वीएचपी महासचिव मिलिंद पराडे ने कहा, सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों के कारण आज राज्य में न तो साधु सुरक्षित है और न ही भारतीय समाज। यदि कोई स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता और मुक्त कट्टरपंथी और कानून तोड़ने वाले होने की अनैतिकता का आनंद ले रहा है तो वह जिहादी और चरमपंथी हैं। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच होगी और दोषियों को अदालत सजा देगी। इस पूरी घटना पर आचार्य लोकेश मुनि ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसकी निंदा करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। जागो जैनो जागो, अरे कम से कम अब तो जागो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक जैन संत को कर्नाटक की धरती पर पूज्य आचार्य कामकुमार नंदी जी का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। उनके शव को कई भागों में काट करके बोरवेल में डाल दिया गया। अरे कब तक श्वेतांबर और दिगंबर में उलझे रहोगे? अरे अब तो एकजुट होकर के एक स्वर उठाओ, और अगर एकजुट होकर के स्वर नहीं उठाओगे, हमारे संतों का, साधु भगवंतों का, तीर्थों की रक्षा का एक नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा। कम से कम अब तो जैनो जागो। जिस तरह से एक महान संत का, भगवान महावीर का संदेश देते थे वो अहिंसा और शांति का, उनका अपहरण करके हत्या कर दी गई है। ऐसे के अंदर भी एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाएंगे, कब उठाएंगे? मैं अमेरिका की धरती से उपवास के साथ मैं कर्नाटक के माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि वे दोषियों को कठोर से कठोर सजा के साथ साथ हमारे साधु भगवंतों की रक्षा के लिए मजबूती से कदम उठाए। अमेरिका में मैं आपको बताऊं, जैन एकजुट हैं। 70 सेंटर सब एक छत के नीचे, दिगंबर, श्वेतांबर, डेरावासी, स्थानकवासी, तेरापंथी एकजुट होने से यहाँ जैनों की आवाज व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है, यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है। भारत में हम बंटे हुए हैं, इसलिए हमारी आवाज कमजोर हो गई है। मैं इस घटना के साथ जैन समाज से कहता हूँ, अब तो कम से कम एकजुट हो, तभी हमारे तीर्थों की रक्षा हो सकती है, हमारे साधु भगवंतों की रक्षा हो सकती है। जागो जैनो जागो। और साथ साथ में तमाम धार्मिक और आध्यात्मिक जगत से निवेदन करता हूं कि इस घटना की निंदा ही न करे, उसके लिए एकजुट होकर के जैन समाज का साथ दे। एक संत की हत्या हुई है, निर्ममता के साथ विरोध के अंदर एकजुट खड़े हो जाए। अब कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के बाद वीएचपी ने राज्य सरकार को जमकर लताड़ा है और कहा है कि यहाँ पर हिंदू विरोधी नीतियां चलाई जा रही हैं, जिसके कारण इस तरह से घटना देखने को मिल रही है। फिलहाल वीएचपी के इस बयान पर और इस पूरी घटना पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।